नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पीजीटी मॉक टेस्ट है राजनीति विज्ञान का, और यह मॉक टेस्ट जो है 5 मॉक टेस्ट है, 5वां मॉक टेस्ट है पीजीटी सिविक्स का, पीजीटी राजनीति विज्ञान का। साथ ही साथ यह टीजीटी एसएसटी के लिए भी, जिनका भी सिविक्स उसमें सब्जेक्ट है, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो यह पीजीटी मॉक टेस्ट है, 5वां आपका मॉक टेस्ट है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीजीटी राजनीति विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी लोग से कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं, तो यूपी टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहते हैं आप, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए तो संपूर्ण मटेरियल मिलेगा, सारगर्भित मटेरियल मिलेगा और रामबाण मटेरियल मिलेगा। जो भी लोग सीरियस हैं वो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी सब्जेक्ट होगा टीजीटी पीजीटी में पूरा मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हम इसी तरह के मॉक टेस्ट के पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां आप लोग को लगातार पीडीएफ मिलते रहेंगे। और परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने हमको फॉलो कर लिया तो परीक्षा में 100% सफलता सुनिश्चित है। एक ही बात को मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, हमारे जो भी पीडीएफ हैं वह रामबाण पीडीएफ हैं, किसी से हमारी तुलना नहीं की जा सकती। अगर परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करेंगे हमारे सभी सामग्रियों को, तो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यही है हमारा नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप हमको कॉल नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल से एलर्जी है, कॉल नहीं करिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क समुदाय सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दो अलग बातें होती हैं। तो देखिए, ग्राम सभा जो होती है, जैसे एक कोई जरूरी नहीं एक ग्राम पंचायत जो होता है, जैसे गांव में जो प्रधान चुने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गांव के लोग हों। कई बार हो सकता है कि कई छोटे छोटे गांव होते हैं, जहाँ की जैसे मान लीजिए कोई छोटा गांव है जिसकी आबादी 500 है, 700 है, 800 है, तो इतने छोटे छोटे समुदायों के लिए एक अलग अलग प्रधान तो नहीं नियुक्त किया जाएगा, मतलब निर्वाचित नहीं किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत जो होती है, कई गाँव समूहों को भी मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो यही कह रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क समुदायों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव भी शामिल होते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिएगा, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, एक बात बता दूं आप लोग को, यहाँ पर लिख रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य के आधार पर मैंने 1 और 2 कर दिया। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए मेरे तरफ से मिस्टेक हो गया, इसी तरह से मिस्टेक होता रहता है परीक्षाओं में। हमें यह देखना होगा कि सत्य कह रहा है या फिर असत्य कह रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कथन असत्य है, तो कोई से असत्य नहीं है, सब सत्य हैं। तो कोई असत्य नहीं है, मतलब न तो 1 न तो 2, विकल्प डी। देखिए इसी तरह से गलतियाँ होती हैं, हम लोग इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम लोग यह भी देखना भूल जाते हैं कि सत्य कह रहा है या फिर असत्य कह रहा है। इसकी व्याख्या देखिएगा, दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क समुदायों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सेक्रेटरी जैसे आप लोग जानते होंगे। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम विकास अधिकारी एक तरह से इनका नाम परिवर्तित है। तो सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो यह तो सत्य है। दूसरा देखिएगा, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। विकल्प सी।
पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है व पैसे के दुरुपयोग व कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी रखती है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण व रखरखाव करना। यह ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का कार्य है सड़कों, नालियों, स्कूल व पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उसका रखरखाव करना। तो यह तो सत्य है पहला। दूसरा देखिएगा, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, यह भी सत्य है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह भी सत्य है। जो भी गांव के लोग, मान जैसे मनरेगा चल रहा है, सरकारी योजना है, तो उन मनरेगा योजनाओं को लागू करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है। तो 1 और 2 और 3 तीनों सत्य हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों सभी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी, विकल्प डी। उपरोक्त तीनों कार्य ग्राम पंचायत करती है, तीनों कार्य ग्राम पंचायत करती है। प्रश्न 4 देखिएगा, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, यह सत्य है। दूसरा देखिएगा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, किसी भी तरह का कोई दान मिल रहा है गांव में तो वह भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य है, विकल्प डी। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल हैं तीनों बातें। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से जाती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, यह भी शामिल होता है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार करिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो यह भी सही है। दूसरा देखिएगा, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो देखिए, यह सही नहीं है। जो कानून बना है पंचायत से जुड़ा कानून, जो भी संविधान में बनाया गया है, वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं है, एक ही है और उसी को सबको फॉलो करना होता है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो जो 2 है यही असत्य है, बाकी 1 जो है सही है, केवल 2 असत्य है, विकल्प बी। ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, रुकिएगा। देखिए, इसमें विकल्प डी होगा। कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प डी ही होगा, न तो 1 असत्य है न तो 2 असत्य है। तो देखिए, पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो यह सत्य है। फिर देखिए, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो यह भी सत्य है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्य स्तरों की होती है, ग्राम पंचायत, विकास खंड पंचायत, जनपद पंचायत, मतलब यह तो सब है, एक ही नाम है, और जिला परिषद, मतलब ये आप समझ सकते हैं, ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड पंचायत और जिला परिषद या जिला पंचायत। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आती हैं। जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो कर रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोग से कि अगर आप लोग को यह लग रहा है कि यह टेस्ट बहुत उबाऊ है, तो आप लोग यह समझ लीजिए, यह जो टेस्ट आप लोग को दिया जा रहा है ये सभी NCERT बेस्ड प्रश्न है। अब आपको छोटा छोटा प्रश्न मैं नहीं प्रोवाइड कराऊँ, मैं यही अपनी तरफ से चाहूँगा कि आपको जो भी प्रश्न मिले वह गुरुत्वापूर्ण प्रश्न मिले, और ये सभी NCERT बेस्ड प्रश्न है। ये परीक्षा होने तक लगातार इसको फॉलो करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।